पढ़ना है कि जलधारा क्या होता है। कभी नाम सुने जलधारा का? जलधारा क्या होता है बताओ? जलधारा, इसमें दो चीजें हैं, एक जल है और दूसरा धारा है। जलधारा कहने का मतलब होता है कि पानी अगर बह रही है ना, तो एक सीक्वेंस में बह रही है और हमेशा ऐसे ऐसे वह राउंड लगा रही है ना। मतलब अगर मोटर हम चला दें तो पानी जा रही है ना। और यदि कोई चक्रीय स्थिति हो समुद्र में, अगर इस तरह की जलधाराएं चले तो जो जल का जो प्रवाह है वह एक सीक्वेंस में लगातार बह रहा होता है। बात समझ आया? तो इसको हम क्या बोलते हैं? जलधारा। इसको ओशियन करंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओशियन करंट। ये हो गया ओशियन करंट है। अब ओशियन करंट एक लगातार ये प्रवाह है, एक धारा है, लेकिन ये बनती कैसे है? इसके लिए दो तीन कारक जिम्मेवार है। एक तो पृथ्वी जैसे घूम रही है ना, तो इसके चक्रीय गति के कारण जो प्रवाह है, इसके ऊपर जो हवाओं का मूवमेंट है, जो अस्थायी हवाएं हैं, वह उत्तरी गोलार्ध में ऐसे ऐसे घूमती है, अपने दाहिनी ओर मुड़ मुड़ कर घूमती है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो ये जो हवा है जब धरती से गुजरती है तो धूल कण उड़ा देती है ना, लेकिन जब वो समुद्र के सतह से जब गुजरती है तो इसी पर यह, इसे मान लो कि यहाँ पर ये इक्वेटर है ना, ये बीचों बीच है, ये क्या हो गया? इक्वेटर, विषुवत रेखा। अब इक्वेटर के ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। और इसके ऊपर से अगर, जैसे हमने बताया था कि जो अस्थायी पौने हैं वो यही पर इक्वेटर पर आकर के मिल करके इसे ऊपर की ओर उठती है क्या? तो इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, ये आ रही है तो अपने दाहिनी ओर घूम जा रही है, ये आ रही है तो अपने बाईं ओर। और जब यह सतह पर, ये समुद्र के सतह पर जब पहुंची तो यहाँ पर आने के बाद में यह जल के साथ जब रगड़ करती है ना, तो इसको अपने साथ साथ धीरे धीरे बहाना शुरू करती है। जैसे पोखरा तालाब में देखे हो ना, जब हवा बहती है तो लहर उठने लगता है कि नहीं? तो अगर वहां पर छोटा छोटा लहर उठ रहा है तो समुद्र में बड़ा बड़ा लहर उठेगा। अब यही लहर धीरे धीरे ऊपर वाला सतह उसके नीचे घर्षण 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 करके एक बहुत मोटा प्रवाह के रूप में यहाँ से बहने लगता है। बात समझ आया? तो जब यह ऊपरी उत्तर में बह रहा है ना, किसके? विषुवत रेखा के ऊपर में। अब तो इसको बोलते हैं उत्तर विषुवतीय जलधारा। क्या बोलते हैं? उत्तर विषुवतीय जलधारा। जब यह विषुवत रेखा के ऊपर में यह चल रहा हो, इसके उत्तरी साइड में, तब इसको क्या बोलेंगे? उत्तर विषुवतीय जलधारा। और यही जलधारा आगे की ओर बढ़ रहा है ना, यहाँ पर एक द्वीप है, इसका नाम है एंटिलिज द्वीप। क्या? एंटिलिज। क्या नाम है? एंटिलिज। एंटिलिज द्वीप का विशेषता ही है, एंटिलिज के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, ये आकर क्या करता है ना, इससे टकरा जाता है और टकरा करके इसका एक भाग ऐसे घुमा देता है इधर की ओर, और इसका जो दूसरा भाग है ना इधर की ओर चल जाता है। इसको जैसे बीच में अगर धरती आ गया तो लड़ेगा ना, तो लड़ा तो दो भाग में बंट गया, जो एंटिलिज से लड़ करके इधर की ओर रिटर्न हो गया, इसको बोलते हैं हम एंटिलिज जलधारा। क्या बोलते हैं? एंटिलिज की जलधारा। और जो आगे की ओर बढ़ गया ना, अब ये जा रहा है कैरिबियन द्वीप के पास में, क्या? तब इसको बोलते हैं कैरिबियन जलधारा। कोई दिक्कत? अगर ये इधर की ओर जा रहा है ना, अगर सीधा निकल गया कैरिबिया के पास तो इसको क्या बोलेंगे? कैरिबियन जलधारा। और इधर की ओर चला तो एंटिलिज की जलधारा। अब ये जो जलधारा है, अब कैरिबिया के पास में पहुंचने के बाद इसे धीरे 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 जाते 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 यहाँ पर देखना कि हाई वाला एरिया बताया था ना, ये मैक्सिको के पास में है, और यह समुद्र का वही हिस्सा है जो धस गया है ना। तो धसा हुआ एरिया क्या कहलाएगा? गल्फ कहलाएगा। ये क्या है? खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। नाम सुने हो ना? अब मैक्सिको की खाड़ी में गया तो इधर से इसे घुस गया, तो आगे निकलने का रास्ता है नहीं है, तो पानी धीरे 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 जमा होने लगता है। अब पानी जमा होगा तो जल का स्तर बढ़ेगा, इधर से पानी ठेल रहा है और उधर पानी उठ रहा है। अब पानी उठ रहा है तो इधर का हाई लेवल होगा, इधर का लो, लेकिन पानी बह करके इधर क्यों आएगा? नहीं, का है कि इधर से तो जा रहा है, बात समझ रहे ना, इधर से जा रहा है तो इधर नहीं लौटेगा, इधर से ठोकर खाकर ऐसे निकलता है बाहर की ओर। बात समझ रहे ना, इधर से जा रहा है, यह घुस गया पूरा, और पूरा यह जा करके मैक्सिको की खाड़ी को भर करके और उधर से एक पतला सा धारा बना करके निकलता है। बात समझ रहे ना? तो अगर यहां से जो नॉर्मली बह रहा है, इस नॉर्मल को बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, ओशियन करंट है। लेकिन अगर यही करंट पतला हो जाए, बात समझ रहे हो, जब पतला धारा के रूप में बहने लगे तो जितना ही जो प्रवाह है, जैसे मान लो कि इस पाइप से पानी बह रहा है, तो इसके मुंह को हम ऐसे दाब दिए, तो जैसे दाबेंगे तो उसका प्रवाह तेज हो जाएगा कि धीमा? तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एरिया है इसका कम हो गया, तो इसमें स्पीड ज्यादा हो जाएगा कि कम? ज्यादा। और इसीलिए इसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। जब वह पतला सा धारा बन जाए
तब क्या बोलेंगे? स्ट्रीम बोलते हैं। और कहां से निकल रही है? गल्फ से निकल रही है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम गल्फ स्ट्रीम। तो पहले कौन सा जलधारा था? उत्तर विश्वतीय जलधारा। फिर यह कौन सा जलधारा हो गया? एंटीली जलधारा। ये कौन सा हो गया? कैरिबियन जलधारा। और जब यहां से गल्फ से निकली तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। कोई दिक्कत? अब यही जलधारा यहां से आगे की ओर जा रही है, ऐसे जा रही है ना। इधर से ये जो ना ग्रीनलैंड है, देख रहे हो, ये कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और यहाँ पर एक छोटा सा ये वाला एरिया को देखना, इसको बोलते हैं लेब्राडोर। एक जगह है कनाडा में, एक जगह है, इसका नाम है लेब्राडोर। तो लेब्राडोर के तरफ से एक जलधारा आ रही है। ऊपर से यह उत्तरी ध्रुव है, तो ऊपर तो पूरा बर्फ जमा होगा ना, उत्तरी ध्रुव पर बर्फ जमा होगा, और बर्फ पिघलता है तो उधर से पानी धीरे 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 नीचे की ओर आता है। अब ऊपर से जो पानी पिघल करके आ रहा है ना, इधर से ऐसे ऐसे इधर से आ रहा है, ये दोनों आकर के यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आकर के दोनों मिल गया। तो ऊपर से जो जलधारा आ रही है, ये वाला जलधारा पानी ठंडी है कि गर्म है? ठंडी है। तो इसमें का पानी कैसा रहेगा? ठंडी। तो ये कौन सी जलधारा हो गई? ठंडी जलधारा। लेकिन इसका नाम जो है ना, ये है लेब्राडोर जलधारा। क्या है? लेब्राडोर की जलधारा। ये होगा ठंडा की गर्म? ठंड। अच्छा, इधर से जो जलधारा जा रही है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के पास ही बनी है ना, तो विषुवत रेखा पर टेम्परेचर ज्यादा होता है कम? टेम्परेचर ज्यादा होता है, सूर्य की किरणें लंबवत होती है, तो यहाँ पर तापमान ज्यादा है। अब यहाँ पर अधिकतम तापमान है, खूब तापमान, तो यहाँ का पानी गर्म हो जाएगा, होगा ना। अब ये जो अगर कभी पूछा जाए कि उत्तर विश्वतीय जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म है कि ठंडी है? गर्म है। एंटीलीज की जलधारा, ये भी यही पानी आ रहा है ना, तो ये भी गर्म है। कैरिबियन की जलधारा गर्म है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म है, क्योंकि यही पानी है, बात समझ रहे ना, यही पानी इधर क्यों आ रहा है। तो जितना भी जलधारा है, कैसा जलधारा होगा? गर्म जलधारा। अब यह आ गया हमारे लेब्राडोर के पास में, है ना, ये अमेरिका के तट है, इसको ग्रांड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रांड बैंक। ये ग्रांड बैंक पे आकर के दोनों मिल जाता है। कौन कौन? लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। और यहां से एक नया जलधारा बनता है। अब जब मान लो कि दो गो जलधारा मिल जाए आपस में आकर, एगो पाइप इधर से, एगो पाइप इधर से, तो पाइप में जो पानी, अब अगला जो पाइप में जाएगा वो पतला पाइप होगा कि मोटा होगा? एरिया बढ़ जाएगा ना। अब यहाँ पर ये दोनों के पानी का एरिया बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं ड्रिप। क्या बोलते हैं? ड्रिप। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवाह। बात समझ रहे ना। अगर नॉर्मल बह रहा है तो करंट, और पतला में बह रहा है तो स्ट्रीम, और बहुत चौड़ा क्षेत्र में बह रहा है तो ड्रिप या प्रवाह। बात समझ जाओगे ना। कभी अगर लिखा रहेगा उत्तर अटलांटिक प्रवाह, तो क्या समझोगे कि तेज बह रहा है कि धीरे धीरे? प्रवाह अगर है तो देखो क्या होता है, जब एरिया जब चौड़ा हो जाएगा तब प्रवाह धीमा हो जाएगा, जब एरिया पतला हो जाएगा तो प्रवाह तेज हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो स्ट्रीम में प्रवाह तेज है, किससे प्रवाह तेज है? करंट से। करंट से यह तेज है, और जब दोनों मिल गया तो एरिया हो गया ज्यादा, तब प्रवाह हो गया धीमा। बात समझ रहे हो। तो अब यह प्रवाह धीमा हो गया, लेकिन किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में। उत्तर में कि दक्षिण में? उत्तर में। तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तर अटलांटिक प्रवाह। इसका नाम क्या हो गया? उत्तर अटलांटिक प्रवाह। बात समझ आया। अब यहां पर आगे चलोगे ना, तो एक छोटा सा देश है, इसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड का नाम सुने हो? अगर नहीं भी सुना होगा ना, तो एक था टाइगर फिल्म देखना, एक था टाइगर, है ना, तो उसमें जो सलमान खान का जो कैरेक्टर है वो यहीं पर जा रहा है ना, यहाँ के एरिया को शूट किया गया है, उसमें देखना बहुत सुंदर एरिया है ना। यहीं पर कैटरीना कैफ रिसर्च कर पढ़ रही है, और रिसर्च क्या कर रही है, वो पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम कर रही है, और परमाणु जो हमारा परमाणु टेक्नोलॉजी था, है ना, तो उसी का वह चोरी कर रहा था लोग। इसी के जांच के लिए हमारा एक रॉ के एजेंट, रॉ समझते हो ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हमारे देश में दो तरह की खुफिया एजेंसियां हैं, एक खुफिया एजेंसी जो देश के बाहर काम करती है, और एक जो देश के अंदर में काम करती है। तो जो देश के अंदर में काम करती है ना, उनको हम सीआईडी बोलते हैं, जो टीवी पर आता है वो वाला नहीं, है ना, देखो ना। या इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हमारे अंदर के लिए काम करता है, और एक है जो बाहर के दूसरे देशों में काम करता है, उनको बोलते हैं रॉ। बहुत ही टफ नौकरी है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो का या रॉ का, इसमें बहुत ही टफ नौकरी है ये, है ना। इसमें तुम्हारी पहचान को हमेशा छुपा कर रखा जाता है, आप क्या हैं आप कभी अपने को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं।
आपके साथ एक कंडीशन होता है। बहुत सारे लोग शादी विवाह भी नहीं कर सकते हैं आप, है ना, उसमें कंडीशन होता है। अगर शादीशुदा है, क्योंकि दिक्कत क्या होता है कि पत्नी नाक धके लगेगी रात को रोने, जनाब बताइए कहाँ गए थे, अब क्या करिएगा, हाँ, अब बताना पड़ेगा। और वो सवेरे सवेरे उठ करके दूगो अपना महिला सहेली के साथ बैठ गई, अगर कि आपको तो पत्ते नहीं है, हमारा तो पति वो है जब पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया है। अब वो जाकर के वो अपना पूरा मोहल्ला में कह दी कि अगर पति ना पाकिस्तान में जलाई, ये मामला छिटा जाएगा कि नहीं। तो यही जो चीजें हैं, इसी की वजह से शादी संबंध को भी वहां बैन कर दिया गया है कि आप किसी के साथ रिलेशन में नहीं रह सकते। समझो कितनी टफ है, मुश्किल है कि नहीं, बहुत मुश्किल है। तो रॉ जो है ना, उसी तरह से वो फिल्म एक था टाइगर देखना ना, उसमें अगर वो शादी कर ले रहा है, उसके बाद में देखो उसको पकड़ने के लिए कितना उपाय किया जा रहा है। देखियो कि नहीं एक था टाइगर, नहीं देखे हो तो फिर से देखना, फिल्म देखना चाहिए। मान लो कि 200 400 500 करोड़ रुपया लगा करके बेचारा फिल्म बना रहा है, और तुम्हारा कितना लगता है, 100-200 रुपया लगेगा, देख लोगे। अगर वो भी नहीं छोड़ो तो फिल्म तुम तो मोबाइलों पर देख सकते हो। हाँ क्या, 2.5 GB डाउनलोड करके देख लो। और वहां भी नहीं है तो हमारे यहाँ वाईफाई फ्री है, यहाँ बैठ करके कर लो। पासवर्ड वहां देखना, पासवर्ड मिल जाएगा तुमको, बाहर पासवर्ड मिल जाएगा, यहाँ पर बैन नहीं है, वाईफाई यूज कर सकते हो, अनलिमिटेड डाटा है। हाँ, महिला नौकरी नहीं करती है, करती है। अरे इसमें महिला पुरुष दोनों लोग नौकरी कर सकते हैं, है ना। तो रॉ समझ गए ना, रॉ कहाँ काम करता है, देश के बाहर। और इंटेलिजेंस कहाँ काम करता है, अब वो लोग जो डाटा भेजता है ना, हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं यहाँ पर, और तब हम एनालिसिस करके पता लगा लेते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहे हैं, या वो लोग कोडिंग कर लेता है। देखना कि क्या करता है कि उनका कोनो एजेंट है यहाँ पर, तो कोड भाषा में यहाँ पर जैसे जो भी संदेश है वो कोडिंग करके भेजा। अब वो जो कोड है वो तो समझ रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बीच में इंटरसेप्ट कर लेते हैं उसको, और उस इंटरसेप्ट करके उसका बहुत सारा डिस्क्रिप्शन निकालते हैं, और निकाल करके तब बहुत इसकी गहन अध्ययन होता है। तब हमको पता चल पाता है कि कहीं अटैक होने वाला है, क्या उन लोगों की कुछ प्लानिंग चल रही है ना। देश की सुरक्षा आम बात नहीं है, बहुत कठिन है। तो कुल मिलाकर यहाँ देखो, जो यह जो है आइसलैंड है ना, आइसलैंड के पास से यही जलधारा 2 भाग में बंट जाती है, एक इधर की ओर चली गई, है ना, रूस की तरफ चला जाता है। एक मरमस्क जगह है, कभी नाम सुने हो, मरमस्क। मरमस्क जो है ना, रूस का एक एरिया है, एक बंदरगाह है ना। ये जो अगर जलधारा इधर की ओर अगर नहीं जाती तो ये पूरा तरह से जम जाता है, क्योंकि ठंडा के दिनों में क्या होता है कि इधर का जो पानी है ये पूरी तरह से जम जाता है ना, तो उधर से आवागमन सब बंद हो जाता है। उत्तरी ध्रुव का प्रभाव है, तो आवागमन नहीं, जहाज जा पाएगा, जब बर्फ जम जाएगा तो जहाज नहीं जा पाएगा। लेकिन ये जो जलधारा है ना, ये इधर से जा रही है, देखो ये गर्म पानी, ऐसे गर्म पानी गर्म पानी गर्म पानी, अब पानी तो धीरे धीरे ठंडा होगा ना, एकाएक तो नहीं ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ये चला था, मान लो कि ये 40 डिग्री 45 डिग्री पर चला था, तो 45 से मान लो चले, यहाँ अगर 40 हो गया, यहाँ से आधा 35 हो गया, यहाँ पर ये ठंडा इसमें मिल गया था, 20 डिग्री पर आ गया, क्या और भी आगे गया तो 10 डिग्री पर आ गया। लेकिन यहाँ का जो तापमान है ये मान लो कि -10 डिग्री है ना, और यहाँ पर जो पानी जा रहा है 10 डिग्री वाला जा रहा है, तो इससे गर्म है कि ठंडा है। अरे इसके अपेक्षा वहां जो पानी है वो -10 डिग्री में है, बर्फ जमा हुआ है क्या, और इधर से पानी 10 डिग्री वाला पानी जा रहा है, तो 10 डिग्री का पानी को जब छुओगे तो तुमको गर्म लगेगा कि ठंडा, गर्म लगेगा। तो ये जो है गर्म जलधारा हो गई, देख रहे हो ना, ये वहां के लिए कैसी हो गई, गर्म जलधारा। अब यह गर्म जलधारा यहाँ पर चलती है ना, तो रास्ता को क्लियर करके रखती है, बर्फवा को पूरा पिघला देती है, और अपना पूरा रास्ता जितना दूर में बह रही है ना, उतना दूर रास्ता क्लियर आता है। इसलिए यहाँ से जितना भी, जैसे अब इस एरिया में ठंडा के दिन में जो भी सप्लाई है एफएमसीजी के जो भी प्रोडक्ट है, एफएमसीजी समझ रहे हो क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, नाम सुने हो नहीं, अरे जितना रोज इसको बोलते हैं रोजमर्रा की वस्तुएं। रोजमर्रा की वस्तु मतलब हो गया कि सुबह उठते हो तो सबसे पहले जैसे पेस्ट का यूज करते हो, ब्रश का यूज करते हो, चाय का यूज करते हो, तो जो दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है ना, ये रोजमर्रा की चीज है ना, जो रोज रोज यूज करते हो, उसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर में बहुत तेजी से यूज होता है। बात समझ रहे हो ना, उसके बिना तुम्हारा जीवन स्थिर हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अब सवेरे सवेरे उठ करके अब कंघी करना है, चाहिए ना, तेल लगाना है, क्रीम चाहिए, पाउडर चाहिए, है ना, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, तो ये जितनी भी ऐसी वस्तुएं जो रोज रोज यूज होती है उसको हम एफएमसीजी बोलते हैं। तो ये जितना भी एफएमसीजी का, जैसे मान लो कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो 2-4 महीना नहीं भी रहे तो काम चलेगा क्या, लेकिन जो रोजे यूज होने वाला है अगर वो नहीं मिले तो काम चलेगा। तो इसका सप्लाई हम लोग यहाँ पर इसेंशियल करते हैं,
एसेंशियल रूप से जितना भी जो उपयोगी चीजें हैं हम यहाँ से यहाँ भेज देते हैं। इसलिए इस जो जो जलधारा है ना, इसको लाइफ लाइन ऑफ यूरोप बोलते हैं। यह यूरोप का जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। अगर ये नहीं रहता तो इस एरिया में अकाल पड़ जाता, क्योंकि हम सामान पहुंचा ही नहीं पाते। जितना भी एयरपोर्ट है सब जम जाता है, इतना ठंड हो गया कि उधर हम नेविगेशन कर नहीं पाते हैं। बात समझ रहे हो ना। यह जो जलधारा है ना, ये नॉर्वे के पास से होकर गुजरती है, इसका नाम है नॉर्वेजियन जलधारा। क्या है? नॉर्वेजियन जलधारा। कौन दिक्कत? यूरोप का लाइफ लाइन किसको बोलेंगे? नॉर्वेजियन। ठंडा है कि गर्म? गर्म जलधारा है। बात समझ रहे ना। और इसका जो दूसरा भाग है ना, ये चलाता है स्पेन के पास में। इसका जो सेकेंड विंग है, ये देखो यहां से चला ना, आ गया स्पेन के पास। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है ना, उसी तरह यहाँ बिस्के की खाड़ी है। क्या नाम है? बिस्के की खाड़ी, गल्फ ऑफ बिस्के। तो बिस्के की खाड़ी के पास फिर से जाकर ये जमा होगी, तो वहां पर ऊंच बनेगा ना। अब यहाँ पर धीरे धीरे ऊंचाई, लेकिन क्या होता है कि इसका स्पीड नहीं रहता है, ये धीरे धीरे स्पीड डाउन हो गया। अब वो धक्का लगाने की इसमें क्षमता नहीं है, तो ये सारा पानी यहीं पर ये जमा होने लगता है। इस जलधारा को जो बिस्के की खाड़ी में जाती है ना, इसको बोलते हैं रेनेल की जलधारा। बात समझ रहे हो? इसको बोलते हैं रेनेल, रेनेल जलधारा। याद रखना, जब ये उत्तर अटलांटिक प्रवाह जब दो भाग में बढ़ता है, तो एक को बोलते हैं नॉर्वेजियन और दूसरा को बोलते हैं रेनेल। याद रहेगा, एक को नॉर्वेजियन और दूसरे को रेनेल जलधारा। तो जो ऊपर जा रही है ना, ये इसका पानी का टेम्परेचर मान लो कि 10 डिग्री हो गया। बात समझ रहे हो? तो जब ये ठंडा की ओर जा रही है, तो 10 डिग्री वाला जब ठंडा की ओर जा रही है, तो कैसी जलधारा हो गई? गर्म। लेकिन इधर का तो टेम्परेचर ज्यादा है। बात समझ रहे हो? तो ये वाला कैसी जलधारा है? ठंडी की गर्म? बताओ। ये जलधारा, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, वो यही है। इस एरिया का जो टेम्परेचर है बहुत डाउन है, और इधर से जो पानी आ रहा है गर्म पानी है। यहाँ पर मान लो कि -10 डिग्री है, यहाँ पर 5 डिग्री टेम्परेचर हो, तो 5 डिग्री से भी ये गर्म है कि नहीं है? ये भी गर्म जलधारा है। इधर भी गर्म जल रहा है, ये भी गर्म। अब ये गर्म जलधारा यहाँ पर पानी जमा कर रहा है, तो गर्म में पानी जमा कर रहा है ना। अब यहाँ के जो लोग हैं, यूरोप के जो लोग एकदम ठंडा में कठुआए हुए 5 डिग्री पर, और आकर के इसमें समुद्र में कूदे नहाने के लिए, तो उनको ठंडा लगेगा गर्म? उनको अच्छा लगेगा, गर्म फील होगा। अब ये पानी यहाँ पर जमा हो रहा है। अब ये 10 डिग्री वाला जो पानी है ना, अब यहाँ पर ज्यादा अगर ऊंचाई बढ़ जाए पानी का, तो पानी तो यहाँ से हट रहा है, देख रहे हो? हट रहा है ना। तो हट रहा है तो यहाँ पर लो बन रहा है, पानी हट रहा है, और यहाँ पर पानी जमा हो रहा है, तो यहाँ पर हाई बन रहा है। तो इस हाई से इधर लो की ओर चलने लगेगा कि नहीं? पानी इधर की ओर चलने लगता है, और जब भी पानी चलता है ना, तो ये भी एक धारा बना देता है। और जैसे धारा बना, यहाँ पर एक द्वीप है, इसका नाम है केनारी द्वीप। नाम सुने कभी? एक द्वीप है केनारी, इसलिए इसी द्वीप के नाम पर इसका नाम रख दिया गया केनारी जलधारा। बात समझ रहे हो? अब ये केनारी जलधारा आकर के मिल गई किसमें? उत्तर विश्वतीय जलधारा में। बात समझ आ रहा है तुमको? ये किसे मिल गई? उत्तर विश्वतीय में। और जैसे उत्तर विश्वतीय जलधारा में मिली ना, अब यहाँ पर देखो, ये पानी है गर्म, कितना में? कितना टेम्परेचर पर? लगभग 45 डिग्री पर। और यहाँ पर जो पानी है कितना पर है? 10 डिग्री पर। तो जब ये पानी 10 डिग्री वाला आएगा 45 के तरफ, और यहाँ कोई आदमी इसको छू करके देखेगा, ठंडा लगेगा गर्म? कैसा लगेगा? ठंडा। तो यह कैसी जलधारा हो गई? ठंडी जलधारा। देख रहे हो ना? यह किनारी की जलधारा कैसी है? ठंडी। लेब्राडोर की जलधारा कैसी है? ठंडी। बात समझ आया? बताओ। अब तुमसे सवाल पूछा जाएगा, इसी में से कोनो नाम दे देगा और कहेगा कि इसमें कौन सी गर्म जलधारा है या कौन सी ठंडी जलधारा है ना। इसमें से 4 विकल्प दिया, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है, और पहला नाम दे दिया एंटीलीज की जलधारा, दूसरा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, और तीसरा ये लेब्राडोर की जलधारा, और चौथा कौन? उत्तर अटलांटिक प्रवाह। पहचान जाओगे ना? लेब्राडोर की जलधारा ठंडी है, किनारे की जलधारा ठंडी है, नॉर्वेजियन की जलधारा गर्म है, रेनेल जलधारा गर्म है, उत्तर अटलांटिक प्रवाह गर्म। बात समझिएगा? चलो लिख लो इसको, जल्दी से नोट कर लो।